Hello everyone, I am Rekha Garg. Welcome once again to Garg Classes. Students, हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के सभी टॉपिक्स एक एक करके डिस्कस कर चुके हैं. अब इस वीडियो में हमें करना है एक फुल फ्लैश क्वेश्चन जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड है. तो क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. Prashant and Rajesh were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. In spite of repeated reminders by authorities, they kept dumping hazardous material into nearby river. The court ordered for dissolution of their partnership on 31st March 2012. Prashant was deputed to realize the assets and to pay the liabilities. He was paid ₹1,000 as commission for his services. The financial position of firm on 31st March 2012 was as under. Balance sheet is given as at 31st March 2012. On liability side, creditors ₹80,000, Mrs. Prashant's loan 40,000, Rajesh loan 24,000, investment fluctuation fund 8,000, capitals of Prashant and Rajesh 42,000 and 42,000. Asset side, building, investment, debtors, provision, BR, cash, profit and loss account balance and goodwill given है. उसके बाद following was agreed upon. Prashant agreed to pay off his wife's loan. Debtors realized ₹24,000. Rajesh took away all investment at 27,000. Building realized ₹1,52,000. Creditors were payable after 2 months. They were paid immediately at 10% discount. Bills receivable were settled at a loss of ₹1,400 and realization expenses amounted to ₹2,500. अब इसको करना कैसे है. रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले सभी एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे. डेबिट साइड पे लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना है क्रेडिट साइड पे. तो क्वेश्चन में गिवन है जो एसेट्स हमें ट्रांसफर करनी है बिल्डिंग. तो फर्स्ट एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग 1,20,000, टू इन्वेस्टमेंट 30,600. उसके बाद टू डेटर्स की फुल अमाउंट यहाँ पर ट्रांसफर करनी है जो 34,000 रुपीज है. और साथ में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की भी एंट्री करनी है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 4,000 रुपीज. उसका क्रेडिट बैलेंस होता है तो वो क्रेडिट साइड पे चला जाएगा. उसके बाद बिल्स रिसीवेबल है तो रियलाइजेशन टू बिल्स रिसीवेबल टू गुडविल. ठीक है. जो एसेट साइड में है अपने दो आइटम्स इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे. एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक कैश या बैंक का बैलेंस. कभी भी कैश या बैंक का बैलेंस रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं दिखाते क्योंकि जिन एसेट्स को रियलाइज करना है वही एसेट्स इसके अंदर आती है. तो कैश या बैंक के बैलेंस को हमें रियलाइज नहीं करना. ऑलरेडी वो कैश या बैंक की फॉर्म में है. तो एक तो कैश या बैंक का बैलेंस और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट बैलेंस ही एसेट साइड पे होगा, वो हमें यहाँ पर ट्रांसफर नहीं करना है. बाकी के सभी एसेट्स को हमने यहां तक रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया. उसके बाद लायबिलिटी साइड में थर्ड जो पार्टी होती है उसकी लायबिलिटीज यहाँ पर आएंगी. तो इसमें आया क्रेडिटर्स 80,000 रुपीज. मिसेस प्रशांत लोन, प्रशांत का लोन या राजेश का लोन यहाँ पर नहीं आ सकते, बट प्रशांत की वाइफ का लोन है तो मिसेस प्रशांत लोन 40,000, वो थर्ड पार्टी है. एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये पता ही होगा, बताया भी था मैंने. अगर इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा. अगर नहीं है इन्वेस्टमेंट तो ये डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में जाएगा. ठीक है. तो यहां तक हो गया अपना लायबिलिटीज ट्रांसफर, यहां तक हो गई अपनी एसेट्स ट्रांसफर. इसके बाद क्या करना है, एसेट्स को रियलाइज करना है. एसेट्स को रियलाइज करेंगे तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. तो एंट्री अब इसमें दिया क्या हुआ है क्वेश्चन के अंदर, डेटर्स जो है वो रियलाइज हुए हैं 24,000 रुपीज. तो डेटर्स बाय बैंक अकाउंट, डेटर्स हो गया 24,000 रुपीज. बिल्डिंग रियलाइज ₹1,52,000 रुपीज. ठीक है. और राजेश ने सारी इन्वेस्टमेंट को लिया 27,000 रुपीज में. तो राजेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, जैसा बताया ही था कि कोई भी एसेट लेने से किसी भी पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी. कैपिटल वो अमाउंट होगी जो उसने बिजनेस को दी है और एसेट वो बिजनेस से ले रहा है तो बिजनेस से लेगा तो वो उसकी कैपिटल को डिक्रीज कर देगा. तो इसलिए वो कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पे. तो राजेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 27,000. ठीक है. तो ये इन्वेस्टमेंट इसने ले ली. उसके बाद बीआर और बचे हैं इसके अंदर. बीआर के बारे में, बीआर वाज सेटल्ड एट अ लॉस ऑफ ₹1,400. बीआर की टोटल अमाउंट थी 37,400. 1,400 के लॉस में इनकी सेटलमेंट हुई है. तो 37,400 माइनस 1,400 36,000 रुपीज में इनकी मतलब बीआर जो है वो रियलाइज हुए. उसके बाद है
क्रेडिटर्स वर पेबल आफ्टर 2 months। क्रेडिटर्स की पेमेंट हमें 2 months के बाद करनी थी। अब रियलाइजेशन हो गया, फर्म बीच में ही बंद हो जाती है, मतलब हमने क्रेडिटर्स से 2 months का टाइम लिया हुआ था कि हम आपको 2 months के बाद पेमेंट कर देंगे। कोई भी अगर पर्सन है बिजनेस में जिसको हमने बोला हुआ था कि आफ्टर 2 months हम पेमेंट कर देंगे, बट हमारा बिजनेस बीच में ही बंद हो जाता है तो हमें पेमेंट उसको अभी करनी पड़ेगी, और अगला पर्सन भी इस बात का हमें कुछ तो कंसेशन देगा कि हम जल्दी पेमेंट कर रहे हैं। तो वही चीज है इसके अंदर, मतलब क्रेडिटर्स को आफ्टर 2 months हमें पेमेंट करनी थी, बट वो इमीडिएटली हमने पे किए हैं, तो पे किए हैं तो अगले पर्सन ने हमें 10% का डिस्काउंट दिया है। तो 10% बोला हुआ है, 10% पर एनम नहीं है, तो इसलिए डायरेक्टली इसमें से 10% लेस हो जाएगा। 80,000 माइनस 10% 8,000, तो ये अमाउंट आ जाएगी यहाँ पर 72,000। यही चीज अगर यहाँ पर 10% पर एनम होती तो 80,000 इंटू 10% इंटू 2/12 हो जाएगा। तो पर एनम क्वेश्चन में नहीं है, तो 10% डायरेक्टली हमें लेस कर देना है, ठीक है। इसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं 2500, तो इसकी एंट्री हो जाएगी टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो ये वाली अमाउंट आ जाएगी अपनी टोटल 74,500 रुपीज। उसके बाद देखो अपनी लायबिलिटी थी क्रेडिटर्स की और मिसेस प्रशांत का लोन, और मिसेस प्रशांत का जो लोन है वो प्रशांत ने लेना एक्सेप्ट कर लिया, तो प्रशांत ने लिया तो टू प्रशांत कैपिटल अकाउंट। जैसे एसेट लेने से किसी भी पर्सन की कैपिटल डिक्रीज हो जाती है, तो लायबिलिटी लेने से उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी तो टू प्रशांत कैपिटल रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रशांत कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर वाइफ का लोन 40,000, एंड क्योंकि उसको रियलाइजेशन वर्क के लिए अपॉइंट किया है और उसको कमीशन मिलना 1,000 रुपीज का, तो ये भी इसके कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में ही चला जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ये प्रशांत की ये हो गई थी। इसके बाद हमने क्या करना है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो बैलेंसिंग अपनी क्रेडिट की आ रही है, डेबिट साइड पे आई है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो डेबिट साइड पे जो बैलेंस आया है उस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे प्रशांत के कैपिटल और राजेश के कैपिटल अकाउंट में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। 29,500 टोटल प्रॉफिट है जो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड हो गया, 17,700 टू प्रशांत एंड 11,800 टू राजेश, ठीक है। इसके बाद जब हम रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके बाद बनता है किसी भी पार्टनर का लोन अकाउंट। तो लोन अकाउंट में एक ही एंट्री होती है क्योंकि इंसॉल्वेंसी आपके सिलेबस में नहीं होता है, डायरेक्टली बस एक तो बैलेंस नोट डाउन, क्योंकि लोन अकाउंट है क्रेडिट बैलेंस होगा, तो क्रेडिट बैलेंस होगा तो बैलेंस नोट डाउन करेंगे 24,000, बैलेंस नोट डाउन हो गया, टू बैंक राजेश लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक 24,000, ठीक है। तो ये हो गया इसका लोन अकाउंट। उसके बाद थर्ड अकाउंट जो बनेगा वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑलमोस्ट वही जो भी पहले एडमिशन में रिटायरमेंट में बनाते हो। तो सबसे पहले क्या है इसमें, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जितने भी इनकी कैपिटल है वो आ जाएगी 42,000 प्रशांत एंड 42,000 राजेश। इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट में जो जो इन्होंने लायबिलिटी ली थी, जैसे प्रशांत ने 2 लायबिलिटीज ली थी, यहाँ पर वाइफ का लोन और कमीशन, तो वही वाली अब एंट्री हुई थी रियलाइजेशन टू प्रशांत कैपिटल अकाउंट। तो प्रशांत कैपिटल अकाउंट में बाय रियलाइजेशन 40,000 रुपीज जो उसकी वाइफ का लोन था एंड 1,000 रुपीज जो उसका कमीशन था। उसके बाद हमने लिया इसमें बाय रियलाइजेशन, जो रियलाइजेशन का प्रॉफिट है क्रेडिट साइड आएगा, जैसे वैसे भी कोई भी प्रॉफिट होता है तो कैपिटल के क्रेडिट में ही जाता है, तो इन द सेम वे बाय रियलाइजेशन 17,700 टू प्रशांत एंड 11,800 टू राजेश। उसके बाद डेबिट में एक तो जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस जब एसेट साइड पे होता है तो वो लॉस होता है, और लॉस होगा तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। एंड उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो राजेश ने ली थी, राजेश ने इन्वेस्टमेंट ली, इन्वेस्टमेंट लेने से कैपिटल डिक्रीज हो गई तो वो डेबिट साइड पर आ जाएगी। इसके बाद बैलेंसिंग की हमने, बैलेंसिंग में दोनों का एक क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है डेबिट बैलेंस कम है, मींस फर्म ने इनको पैसे देने हैं, तो फाइनल पेमेंट टू बैंक 95,900 टू प्रशांत एंड 23,600 टू राजेश, ये अमाउंट आ जाएगी। एंड लास्ट में जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है तो बैलेंस शीट तो बननी नहीं क्योंकि किसी चीज का कोई बैलेंस ही नहीं बचता है, तो लास्ट में क्या बनेगा अपना बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में क्या आएगा, अब
नॉर्मली मतलब कैश भी बना सकते हो, बैंक भी बना सकते हो, क्योंकि मैंने सारी एंट्रीज यहाँ पर बैंक से की है, तो बैंक अकाउंट बनाना बेटर है। तो बैंक अकाउंट में सबसे पहले, क्योंकि हमें कैश का बैलेंस गिवन है, तो हम क्या दिखाएंगे यहाँ पर, टू कैश अकाउंट, मतलब हमने एज्यूम कर लिया कि हम अपने कैश को बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। अगर यहाँ पर बैंक का बैलेंस होता तो टू बैलेंस ब्रोट डाउन आ जाता। उसके बाद टू रियलाइजेशन, देखो बैंक अकाउंट है, जहां जहां से पैसे अब आए हैं, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, वो सारी एंट्रीज डेबिट में, जहां जहां पर अपने पैसे गए हैं वो सारी एंट्रीज क्रेडिट साइड पे। तो अब रियलाइजेशन, जैसे एसेट रियलाइज हुई थी, एसेट रियलाइज हुई ये वाली, ये तीनों 24,100, 152,000 एंड 36,000, इन तीनों का टोटल मिला के टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,12,000। ठीक है। उसके बाद पेमेंट साइड में देखो, पेमेंट की हमने एंट्री बैंक से कौन कौन सी की, टू बैंक क्रेडिटर्स एंड एक्सपेंसेस, ये पे किए। ठीक है, तो ये वाली अमाउंट चली जाएगी इसमें, बस बैंक से रिलेटेड यहाँ पर तो एक ही है, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय रियलाइजेशन क्रेडिटर्स प्लस एक्सपेंसेस। इसके बाद बाय राजेश लोन अकाउंट, लोन अकाउंट में भी हमने एंट्री की थी, राजेश लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट अपना क्रेडिट हुआ था, तो बाय राजेश लोन अकाउंट। उसके बाद जो इन दोनों की फाइनली पेमेंट हुई है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रशांत कैपिटल अकाउंट डेबिट, राजेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बाय प्रशांत कैपिटल अकाउंट एंड बाय राजेश कैपिटल अकाउंट। जो भी इनका बैलेंस आया था वो भी यहाँ पर आ जाएगा, जो इनको फाइनली पेमेंट हुई थी। ठीक है, साथ के साथ एंट्रीज करो, वो ज्यादा बेटर है। मींस जैसे यहाँ पर कोई भी एंट्री आप कर रहे हो बाय बैंक अकाउंट, तो वो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, साथ में यहाँ पर दिखा दो। इससे क्वेश्चन मतलब ज्यादा क्लैरिटी में बहुत इजीली कम टाइम में हो जाता है। ठीक है, बाकी जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे बेटर है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।